सहयोगी जावेद के पास जो मांडवी में मौजूद है। जावेद, वहां पर प्रशासन ने क्या तैयारी की है? मौसम कैसा बना हुआ है? क्या बारिश हो रही है? देखिए, यहाँ हम खड़े खड़े ही आप देख सकते हैं जो स्थिति है वो भयावह रूप ले रही है। आप देखिए जो पूरा स्ट्रक्चर है, यहाँ तक पानी आ गया है जहाँ हम पहुँचे हैं। और आप देखिए ज़रा लहर एक बार देख लीजिए जसप्रीत, किस तरीके से यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। लगातार जो पानी है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। हमने अब हम कह सकते हैं कि सुबह जहाँ पानी था उससे अब करीब 60, 70, 80 फुट आगे तक पानी आ गया। ये देखिए, ये बिल्कुल जहाँ पर कच्चा स्ट्रक्चर है वहाँ तक ये पानी पहुँच जा रहा है। आप देखिए, आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से। और यकीन मानिए जो ट्रेन अगर है तो ये जो पानी है इस तरह का ये निचले इलाकों में ज़रूर जाएगा। 0 से 5 किलोमीटर के 20 गाँव यहाँ खाली करा लिए गए। आप देखिए ये किस तरह से ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये गिरा हुआ। ये देखिए तस्वीर, ये किसी की टपरी थी, नारियल की टपरी थी, पूरी तरह से गिर गई है। और ज़रा यहाँ पर एक बार देखिए, ये लहर देखिए, अब लहर कितनी ऊंची ऊंची यहाँ समंदर में उठ रही है। लगातार जो हम ट्रेंड सुबह से देख पा रहे हैं उसके हिसाब से ये पानी लगातार निचले इलाकों में बढ़ रहा है। और ये जो यहाँ पर करीब 500 दुकानें हैं, आप स्थिति यहाँ पर देखेंगे, ये तबाह होने की कगार पर है क्योंकि पानी इनके पास तक पहुँच चुका है, इनको क्रॉस भी कर चुका है। आप ज़रा तस्वीर देखिए, ये लहर देख लीजिए किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और अभी हिट नहीं किया है जो बिजरपोय है, उसने हिट नहीं किया बिपरजॉय। और देखिए लगातार ऊंची ऊंची लहरें हैं और यहाँ ये तमाम जो स्ट्रक्चर है इसके तबाह होने की पूरी आशंका है क्योंकि लगातार ये देखिए पंकज थोड़ा संभल के, ये देखिए किस तरह से लहर लगातार आगे की तरफ बढ़ रही है। यहाँ आप तस्वीर देख लीजिए, ये बिल्कुल निचला इलाका है, यहाँ तक आगे की तरफ बढ़ेंगे। और जो प्रशासन ने कल भी हम देख रहे थे, जो नगर पालिका परिषद है यहाँ से जितने भी निचले इलाके हैं, खास तौर से जो छप्परों में लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षित ठिकानों पर भेजने की लगातार कोशिश की जा रही है। अभी यहाँ पर स्थिति देखते ही देखते हवा भी बहुत तेज हो रही है और जो लहर है उसका उफान भी बहुत आगे तक बढ़ रहा है। तो ये स्थिति लगातार बनी हुई है और ये आज यानी 14 जून को है। अनुमान ये है कि 15 यानी कल यहाँ जो तूफान है वो हिट करेगा और उसके बाद की स्थिति आप जरूर देख सकते हैं कि यहाँ क्या जावेद, मैं आपका रुख एक बार फिर से करूंगी। वहां की तस्वीरें वाकई ऐसी अब मिलनी शुरू हो चुकी है जिससे एहसास हो सके कि तूफान का खतरा बेहद करीब है। तूफान बिपरजॉय का असर कैसे देखने को मिल रहा है ये इस वक्त हम आपको एक एक करके तस्वीरों के जरिए बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस किस रास्ते ये तूफान एंट्री ले रहा है। तो तूफान का जो खतरा है वो बढ़ता चला जा रहा है और इसी खतरे को देखते हुए तमाम तरह के जो बंदोबस्त हैं वो भी किए गए हैं। देवभूमि, द्वारका और कच्छ में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही आप देखिए जामनगर, पोरबंदर और मोरबी के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने इन जिलों में तूफान की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान होने की आशंका जताई है। जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं वहां से ये भी पता चल रहा है कि भले ही वो तारीख 15 तारीख हो लेकिन आज भी मौसम का बदलना तेजी से, बारिश हो रही है, वहां पे रहना मुश्किल हो रहा है। ये 3 जगहों की 3 तस्वीरें, द्वारका, पोरबंदर और नवसारी, ये ऐसे जगह हैं जहां खतरा ज्यादा है जिसकी आशंका जाहिर की गई है। और खास करके जो तटीय इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, वहां पर सावधानी ज्यादा बढ़ती जा रही है। लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, दूसरी जगहों पर शिफ्ट करा दिया गया है। ये द्वारका, पोरबंदर और नवसारी की तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से समुद्र में ऊंची लहरें उठना शुरू हो चुकी हैं, तेज हवाएं चल रही हैं और अभी ये तेज हवाएं और ज्यादा बढ़ेंगी। बताया जा रहा है 135 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे हवाएं चलेंगी अभी। बिल्कुल, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा ये खतरनाक महातूफान अब हो सकता है। हालांकि कल का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है लेकिन आज भी इसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये महातूफान बिपरजॉय किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले 6 जून को ये जो है चक्रवाती तूफान बनता है क्योंकि 6 जून से ही इसकी शुरुआत होती है। फिर 7 जून आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, 8 जून, 9 जून, 10 जून, 11 जून, यानी कि इन 6 दिनों में इस महातूफान की गति और इसका जो असर है लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। ये अरब सागर है और यहीं से ये तूफान की शुरुआत, और ये जो तारीख हम सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि 6 जून से इसकी शुरुआत होती है और आने वाले ये 16 जून तक इसकी स्थिति क्या हो जानी है, 17 जून तक क्या स्थिति हो जानी है। सबसे ज्यादा जो खतरा है वो 15 जून को लेकर आशंका जाहिर की गई है मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से। जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं केंद्र से लेकर राज्य सरकार की SDRF, NDRF जो टीमें हैं वो ज्यादा सतर्क है इसी तारीख को लेकर।
तो ये इस वक्त जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये आपको अरब सागर से कैसे ये तूफान उठेगा और कैसे ये मूवमेंट इसका आएगा भुज, मांडवी, पोरबंदर और जखो बंदरगाह, ये सब जो गुजरात के इलाके हैं, सबसे ज्यादा जो खतरा है वो वहीं पे है। जोधपुर, उदयपुर और पालनपुर ये भी इलाके हैं, मतलब दूसरे राज्यों में भी इसका असर होगा। और यहाँ से सिर्फ ये तो हम भारत की बातें बता रहे, कराची में भी इसका असर होने वाला है, पाकिस्तान भी इससे तबाह होगा। बिल्कुल ऐसी भी परेशानी। बिल्कुल रीमा, और सबसे बड़ी बात है कि जिस तारीख का आपने जिक्र किया, 15 तारीख का आप जिक्र कर रही हैं, और कल वो तारीख है जब कहा जा रहा है कि इसी समंदर से जो है वो चक्रवाती तूफान टकराएगा, जिसकी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर अचानक से जो है मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है, जहां से जसप्रीत तस्वीर आपको लगातार दिखा रही थी, क्योंकि द्वारका में बहुत तेज बारिश हो रही है और अब लग रहा है कि यहाँ पर भी जो है मौसम हल्का हल्का बदलना शुरू हो चुका है। क्योंकि देखिए, आप सामने तस्वीरें देखेंगी तो लहरें जो हैं अब वो ऊंची ऊंची उठनी शुरू हो गया। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे थे तो हल्की हल्की लहरें थी, लेकिन अब एक बार फिर से मौसम यहाँ पर बदल रहा है। मैं आपको एक और तस्वीर देखिए यहाँ पर दिखाती हूँ कि पूरे इलाके में जो है धारा 144 लागू कर दी गई है, चाहे कच्छ की बात की जाए, पोरबंदर की बात की जाए, सोमनाथ की बात की जाए। अब आप दूसरी तरफ देखिए, ये दूसरी तरफ की सड़कें जो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि वो पोर्ट है जहां पर सालों साल जो है काम चलता है, लेकिन यहाँ पर अभी काम पूरी तरीके से ठप कर दिया गया है। ये वो मेन हाईवे है जहां से लोग पोर्ट के लिए पहुंचते हैं, लेकिन आपको बिपरजॉय का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस तूफान के खतरे को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने समीक्षा बैठक बुलाई है। ये बैठक गांधीनगर के राज्य आपदा ऑपरेशन सेंटर में बुलाई गई है, जिसमें पूरी तरीके से ये सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि किस तरीके की तैयारियां की गई है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार इसी तरीके से बैठकों का दौर जारी है। बिपरजॉय तूफान से निपटने के लिए जमीनी तौर पर युद्ध स्तर पर तैयारियां इस वक्त पुख्ता तौर पर की गई है, लेकिन लगातार समीक्षा बैठकों का दौर भी जारी है। तो इस वक्त हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, देवभूमि द्वारका में मौजूद है, जो कि पर्यटन नगरी भी है। किस तरीके से लहरों ने यहाँ पर तांडव मचाना शुरू कर दिया है, ये तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं। रेड अलर्ट यहाँ पर है और ये आप देखिए लिखा है डेंजर, स्नान करना मना है। यहाँ पर एक भी श्रद्धालु आपको इस वक्त नजर नहीं आ रहा है, ये पूरा वीरान है। और जिस तरीके से इस वक्त हवा की रफ्तार है, क्योंकि हवा की रफ्तार पर सब कुछ निर्भर करेगा, और जैसा कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि कल ये दस्तक देगा, कल लैंडफॉल होगा, यानी कि कल बिपरजॉय यहाँ पर टकराएगा। और द्वारका जिला जहां पर रेड अलर्ट है, इसके अलावा कच्छ जिला, यहां पर नुकसान होने की संभावना है। ऐसे में जनहानि ना हो, लोगों को यहां पर परेशानी ना हो। जो तटीय इलाके हैं वहां पर लोगों को अब सुरक्षित इलाकों में भेजा गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो द्वारकाधीश मंदिर परिसर है, वहां पर रोजगार ठप पड़ा है, दुकानें बंद हैं। कुछ श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए, वो कह रहे हैं कि नजदीक तक पहुंचे हैं, ऐसे में दर्शन करेंगे। लेकिन फिशिंग पर रोक लगा दी गई है। नौका विहार यानी कि 10 जून से नौका विहार बंद है, लोग नाव में नहीं बैठ पा रहे हैं। जो वहां पर फोटोग्राफर्स है उनके रोजगार पर भी असर पड़ा है। मेरे सहयोगी इस वक्त जनक कच्छ में मौजूद है। जनक, कच्छ भी सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है और यहाँ पर द्वारका में तो तूफान ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। बारिश तेज हो रही है, फिर रुक जाती है। वहां पर कैसा मौसम बना हुआ है? बिल्कुल जसप्रीत, देखिए यहाँ पर पिंगलेश्वर में मैं हूँ, अबडासा का जो आखिरी गांव जखौ पोर्ट का, वहाँ पर मैं हूँ। कोस्टल एरिया लगता है। अभी यहाँ पर तेज़ हवाएं चल रही है, बारिश हालांकि रुक गई है, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा था, बिल्कुल सन्नाटा है। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ से जो पिंगलेश्वर का जो रास्ता है बीच जो जाने का, उसको गुजरात ट्रैफिक पुलिस से गुजरात से इसको बंद है। ये है वो कोस्टल ऑफिस जहाँ पर पुलिस तैनात है। यहाँ पर कोई किसी की मूवमेंट ना हो, क्योंकि सबकी सुरक्षा ज़रूरी हो चुकी है। आप यहाँ पर देखिए, जहाँ विंड मिल आपको दिख रही है, विंड मिल कितनी रफ्तार से यहाँ पर विंड मिल चल रही है, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए यहाँ पर कितनी तेज़ हवाएं उस समय चल रही है। और लगातार ये चूँकि अब जैसे जैसे चूँकि कल दोपहर का वक्त है, कल दोपहर तक यहाँ पर इन इलाकों में हिट करेगा। आप जहाँ देवभूमि द्वारका में है, मैं यहाँ पर कच्छ में हूँ, यहाँ पर ये हिट करेगा।